हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 9 एक्सरसाइज 10 दी थी होमवर्क के लिए। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अगर कोई भी आपको वर्ड की कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। देन अभी मैं थोड़े आपको कोई कोई वर्ड बना के दिखाती हूँ। जैसे इनफ हो गया, आपने ठीक ही बनाया होगा। जैसे यहाँ पे ऐसे ये पेन वाला वावल, ये मच वाला वावल, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये बन गया हमारा इनफ। उसके बाद आपके पास आता है जैसे पैच। पैच पैच में दैट वाला वावल आ रहा है। पैच, ठीक है। अब जैसे कोई एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे है नेमली। नेमली नेमली को हम कैसे लिखेंगे? एन एम ली। यहाँ पे मे वाला वावल, यहाँ पे इज वाला वावल, नेमली, ठीक है। अब जैसे आप अब और कुछ और कोई वर्ड जैसे लीप, LEAP, लीप, ठीक है। तो आपका ये थ्रू द लाइन स्टार्ट होगा और ऐसे यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। अब जैसे है शीप, शीप थ्रू द लाइन जाएगा और यहाँ पे पी के पहले वॉवल आ रहा है तो हमने ऐसे लिखना है। जैसे आपके पास कॉम्ब आ गया, कॉम्ब, ओ फर्स्ट प्लेस वॉवल। कॉम को हम एम लिखेंगे, बी नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके पास मनी, मनी कैसे लिखेंगे हम? मच वाला वावल, इज वाला वावल, ठीक है। अब जैसे कल मैं आपको आर्कएंजल बता रही थी तो आपने आर्कएंजल कैसे लिखना है? आर के न जल, आर्कएंजल, ठीक है। यहाँ पे पेन का वावल, ठीक है। तो और कोई वर्ड अगर आपको नहीं आया हो, थोड़ा मुश्किल लगता हो, जैसे जैसे आपका लुक आ गया, लुक, लुक हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लुक, एल थ्रू द लाइन, ऊ वाला वावल थ्रू द लाइन, थर्ड प्लेस वावल है ऊ और के, लुक, ठीक है। और कुछ और कोई वर्ड जैसे लंच, मच वाला वावल एन और जे। उसके बाद जैसे आपके पास आ गया फूड, है ना, फूड, ठीक है। और जैसे आ गया आपके पास आर्मर, आर आर, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आपको जैसे कैशियर, मैंने बताती हूँ आपको कैशियर कैसे लिखना है। कैशियर, ठीक है, ठीक है। ये वाले वर्ड्स हैं, कुछ मुश्किल थे तो तभी मैंने आपको बताया कि चलो नेक्स्ट में जो भी आपको वर्ड्स और भी हैं वो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। आई होप कि आप ये सारे वर्ड्स खुद आप कर सकोगे। अगर नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, फिर से आप लेक्चर, ये पीछे वाला जो मैंने पढ़ाया था एक बार उसकी वीडियो फिर से वॉच कर लेना तो आपको आ जाएगा। आज हम टॉपिक पढ़ते हैं, न्यू टॉपिक, ग्रामलॉग्स, ठीक है। ग्रामलॉग्स क्या होते हैं? शॉर्ट हैंड में एक टॉपिक है ग्रामलॉग्स। अब इसके ऊपर अब कोई भी अगर आप सेंटेंस लिखोगे ना, आपको सबसे पहले ग्रामलॉग्स लर्न करने पड़ेंगे। अब ग्रामलॉग्स ये होते हैं, ठीक है। जो भी मैं बताती हूँ। फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट हैंड बाय ए सिंगल साइन। अब फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड्स होते हैं जो भी होते हैं तो उनको हम रिप्रेजेंट शॉर्ट हैंड में सिंगल साइन के साथ करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे द हो गया, ए हो गया, एन हो गया, ऑल, टू, ऑफ, टू, ऑन, बट, शुड, एंड, हु। अब देखो कोई भी आपके पास सेंटेंस है उसमें तो ये वर्ड्स मतलब कॉमनली यूज़ होते हैं कि होते हैं ना। जैसे शी इज़ गर्ल, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब इज़
आया, शी के बाद शी इज़ गर्ल, अब इज़ आया है ना। अब जैसे आई एम ए गर्ल, ए आया है ना। कुछ भी अगर कोई भी अगर आपके पास सेंटेंस है उसमें ये सारे वर्ड्स तो आते हैं, फ्रिक्वेंटली आकर करते हैं, तो उनको जो हमारे पास एक वर्ड है जो फ्रिक्वेंटली अक्कर करता है वो शॉर्ट हैंड में उसको हम ग्रामलॉग्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास ग्रामलॉग्स हो गए। और इसका एक वर्ड जो है, ये एक जो वर्ड उसको हम क्या बोलते हैं, लोगोग्राम। उसको क्या बोलेंगे, एक साइन को हम क्या बोलेंगे, लोगोग्राम, ठीक है। अब ये जो ग्रामलॉग्स हैं ये थ्रू द लाइन भी हो सकते हैं, ऑन द लाइन भी हो सकते हैं और अबव द लाइन भी हो सकते हैं। क्या बोला मैंने, जो ग्रामलॉग्स हैं, ये जो करैक्टर्स हैं ना, ये जो करैक्टर हैं, ये ए एंड द, ऑल, टू, ऑफ, टू, इनकी जो पोजीशन है ये अबव द लाइन भी हो सकती है, ऑन द लाइन भी हो सकती है, थ्रू द लाइन भी हो सकती है, ठीक है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे तभी आपको याद होंगे, ठीक है। लर्न करने वाला सिस्टम आया, आप थोड़ा थोड़ा आपको समझना है, थोड़ा थोड़ा लर्न करना है। अब पंचुएशन में क्या है, पंचुएशन में कोई भी आपको जैसे कोई भी सेंटेंस आ गया, ठीक है, तो उसमें जो अगर द पीरियड आर फुल स्टॉप इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल क्रॉस। अब कोई भी सेंटेंस के बाद जब कोई सेंटेंस एंड होता है हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना, तो फुल स्टॉप को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस के साथ। किसके साथ करेंगे, क्रॉस के साथ। डैश अब जैसे कोई भी क्या बोला मैंने, अगर कोई भी आपके पास सेंटेंस जब एंड होता है तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस के साथ, ठीक है। तो उसके बाद ये बोलता है कि अगर द डैश, अगर कोई भी जैसे ये वाला सेंटेंस है, ठीक है, और ये वाला सेंटेंस है जैसे एप्लीकेशन में होता था ना कि मतलब यहाँ से होता है, यहाँ पे भी हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये जो पैराग्राफ है इसको कंबाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम डैश का यूज़ करते हैं। कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है ना अब भाई। जैसे इस साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसके साथ क्यों यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारी दो पैराग्राफ हैं उसको अगर हमने एक में मतलब एक में हमने कंबाइन करना है तो उसको हमने शॉर्ट हैंड में इस डैश के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास ये साइन है। अब एक्सक्लेमेशन का साइन कौन सा होगा, कौन सा होगा एक्सक्लेमेशन का साइन, क्योंकि हमारा तो इंग्लिश में ये होता है ना एक्सक्लेमेशन। तो हमने पहले ही पढ़ा कि यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन है, सॉरी, जो हमारे पास फुल स्टॉप है ये ऐसे है, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप जैसे आया ना तो इसको हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन मार्क को, इंटरोगेशन साइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पे डॉट होगा उसको हम क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे इन शॉर्ट हैंड, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास ग्रामलॉग्स हैं। अब तो आपका ये फर्स्ट जो शॉर्ट हैंड का फर्स्ट है ग्रामलॉग्स का टॉपिक, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद आप ऐसे सेंटेंस बनाना स्टार्ट करोगे, ऐसे बनाओगे। अब आपको वर्ड्स बनाना भी आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे ए और एन हो गया ना, ए एन, उसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, फुल स्टॉप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं अबव द लाइन, ठीक है। आई समझ, कैसे लिखते हैं, ऐसे। ए एन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे फुल स्टॉप के साथ। द को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द को हम कैसे लिखते हैं, द को हम ऐसे लिखते हैं ऑन द लाइन, फुल स्टॉप होगा ऑन द लाइन। ऑल को हम कैसे लिखेंगे, ऑल को हम लिखेंगे ऐसे। डार्क हमारी डैश होगी, थोड़ा टिल्ट करके ऐसे करके लिखेंगे हम, ठीक है। इसकी पोजीशन डाउनवर्ड होगी। अब ये टू है, टू, ये वाला टू या ये वाला टू, दोनों टू को हम कैसे लिखेंगे, ऑन दी लाइन लिखेंगे, ठीक है। ये ऑन दी लाइन लिखेंगे, इसको डार्क के साथ लिखेंगे। ऑफ जो होगा ये ऑल की तरह होगा मगर ये डार्क है, ये हमारा लाइट होगा, ये लाइट में है। ऑफ ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे 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 करके लिखेंगे। अब जैसे टू है, टी ओ है, ये हम कैसे लिखेंगे, टू को लाइट से लिखेंगे और ऑन दी लाइन, जैसे यहाँ पे है ना हमारा TWO TOO, ये भी हमने सेम पोजीशन है, इन दोनों सेम है, सिर्फ इसका ये डार्क है, ये लाइट है। ऑन को हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें लाइट डार्क का कोई इशू नहीं है। ऑन को हमने अबव द लाइन लिखा, बट को हमने ऑन द लाइन लिखा।
अब ऑफ ऑट उसको हम डाउनवर्ड पोजीशन के साथ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा, डार्क में होगा। ऑट ऑफ ऑट या आर्ट, ठीक है, ये हम ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद है हमारे पास हु को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे डाउनवर्ड पोजीशन में, ठीक है। अब ये है एंड को हम कैसे लिखेंगे, अपवर्ड पोजीशन में ऐसे। एंड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है ना, एंड को हम ऐसे लिखेंगे, ये अपवर्ड पोजीशन में होगा, लाइट में होगा। तो उसके बाद शुड हमारा कैसे होगा, ये भी हमारा अप की पोजीशन में होगा, ऐसे होगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। ए और एन हमारा अबव द लाइन होगा डॉट के साथ, द हमारा ऑन द लाइन होगा, ऑल हमारा ऐसे होगा अबव द लाइन, टू हमारा ऐसे होगा ऑन द लाइन, ऑफ किसकी तरह होगा, ऑल की तरह, ये डार्क है ये लाइट है। टू हमारा जो टू है वो ऑन द लाइन होगा लाइट, टू यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट हो जाएगा। ऑन हमारा यहाँ पे है बट हमारा ऑन द लाइन है। ये ऑफ ऑट जो है ये ऑन द लाइन है, ठीक है, ये सॉरी अबव द लाइन है, ठीक है। अबव द लाइन इसको ऐसे लिखेंगे। ऑट डाउन हु जो है वो डाउनवर्ड होगा ऐसे, ठीक है। एंड जो है ये ऐसे होगा अबव द लाइन, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। और शुड हमारा ये भी ऊपर की तरफ लाया जाएगा, पर ये अबव द लाइन है, एंड ये ऑन द लाइन होगा शुड, है ना। तो ये आपको लर्न करने हैं, आपको 5 टाइम्स या 6 टाइम्स कॉपी पे लिखने हैं, फिर जाके आपको ये लर्न होंगे, ऐसे लर्न नहीं होंगे, ठीक है। आपने ये ग्राम ब्लॉक्स लर्न करने हैं। अब एक्सरसाइज 11 है। इसमें क्या है, आपका सारे आपके ग्राम ब्लॉक्स भी हैं और कुछ वर्ड्स भी हैं। अब फर्स्ट जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज 11 है, इसको मैं फर्स्ट आपको पढ़ के दिखाती हूँ ये सारी एक्सरसाइज। अब जैसे ये लिखा है दे शुड, अब शुड देखो कैसे लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे शुड कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है ना शुड। तो इसको हमने ऐसे ही लिखना है, हमने पहचानना है कि ये शुड है कि क्या है। ये आपको जब पूरे ग्राम ब्लॉक्स आ जाएंगे तब आप ये सब ग्राम ब्लॉक्स यहाँ पे ये सेंटेंस में खुद आप पहचान पाओगे। जैसे यहाँ पे लिखा है दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे। अब देखो जो मंडे है इसके नीचे ये साइन है, ठीक है, डबल डैश है। अब डबल डैश क्यों लगाई है यहाँ पे, डबल डैश तभी लगाई है अगर कोई भी आपके पास नाउन होगा ना, नाउन होगा तो उसको आप डबल डैश के साथ रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। कि हमने ये जो फर्स्ट वर्ड जिसका बड़ा होता है, अब जैसे मंडे हो गया, किसी का नाम हो गया, प्लेस हो गई, ठीक है। तो जैसे कोई डेज ऑफ वीक हो गया, या अक्टूबर नवंबर जो मंथ के नाम हो गए, कुछ भी होगा उसके हमने नीचे डबल डैश लगानी है। और डबल डैश कैसे लगानी है, हमने कुछ ऐसे लगानी है ऊपर की तरफ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं, ये गलत है, इसको हमने ऐसे लगानी है, ठीक है। मंडे द 10th ऑफ मई, अब मई है ना, मई में भी हमारा डबल डैश लगाया इन्होंने क्योंकि ये भी नाम है, मंथ का नेम है, नेम ऑफ मंथ्स है, ठीक है। उसके बाद आस्क द कैशियर टू पे ऑल द मनी इनटू द बैंक एट 2 टुडे। क्या बोला मैंने, ये क्या है, आस्क द कैशियर टू, है ना, टू की तरह लग रहा है, टू पे ऑल, डार्क है, ऑल द मनी, एम मच वाला वावल, मनी ई, मनी इनटू में कैसे लिखेंगे हम, इन थ्रू द लाइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वावल है, थर्ड प्लेस वावल, टू ये भी थर्ड प्लेस वावल, तभी थ्रू द लाइन से हमने इसको डाला। बैंक एट 2 टुडे, बैंक ऐसे लिखना है, एट 2 टुडे, ठीक है। ये है मिलर, MLR। अब मिलर, ई का थर्ड प्लेस, एल का थर्ड प्लेस कौन सा है, ये वाला है ना। और एल के MILLER, एल के साथ यहाँ पे पेन का वावल लगेगा, मिलर एंड रॉबी, ये ठीक है, रॉबी,
रॉबी, ROBEY, रॉबी, ये भी नाम है, ये दोनों नाम है तभी डबल डैश लगी नीचे। से, दे, होप, HOPE, होप, हे, गो वाला वावल, P ऑन द लाइन, होप टू गेट ऑल द लड, ठीक है, लड, रेडी टू कैच द शिप, एडिलेड, ए, डी, पेन का वावल, ले, मे का वावल, डी, ये भी नाम है, इसको डबल डैश लगाया नीचे। एडिलेड ऑन द 4th ऑफ द मंथ, ठीक है। अब फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। द बिल ऑफ लेडिंग, मे का वावल, डी, इंग, लेडिंग, एंड नहीं सॉरी एंड नहीं है, ये शुड है ना, ऐसे है ना, शुड, लेडिंग शुड रीच कनाडा, कनाडा। अब देखो कनाडा में कनाडा, कनाडा नहीं बोलेंगे हम, कनाडा, कैनेडा, कै कै, एन को, एन का फर्स्ट प्लेस यहाँ पे, डी का यहाँ पे, ठीक है, कनाडा। ऑन द 5th, अब देखो 5th कैसे लगे लिखा है इन्होंने, FFTH, अभी थोड़ा लॉन्ग में हो गया। अब मैं बताती हूँ इसको इन्होंने कैसे लिखा है, फिफ्थ, ठीक है, F का इधर, फिफ्थ, ठीक है, 5th को हम इधर नहीं आएगा ये, क्योंकि देखो ये मैंने इसका यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे। क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि 3rd प्लेस है ना, 3rd प्लेस पे लगता है। अगर ये होगा तो ये इसका ये तो कहीं ऑकर करता ही नहीं है। 1st, 2nd, 3rd प्लेस इसकी ये होगी, तो तभी हमने यहाँ पे लगा, ये 5th आ गया, ठीक है। 5th ऑफ मार्च, MARCH, मार्च, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे लगा हुआ है, आपको थोड़ा डॉट दिख रहा होगा, अब बुक पे देखना, ऐसे थोड़ा डॉट जैसे लग रहा होगा। ये डबल डैश नीचे हमने लगाई, क्योंकि ये मंथ, नेम ऑफ मंथ है। उसके बाद है ये हु अमंग ऑल द पार्टी में मूव, ठीक है, मूव द वोट, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब मैं एक्सरसाइज 12 जो है वो मैं आपको बताती हूँ स्टेनो में। अब ये पढ़ते हैं, ठीक है। आपने अब खुद भी लिखना है, ये वाली एक्सरसाइज आपने खुद लिखनी है। पहले थोड़ा मैंने पढ़ा दिया, कल आपने खुद ये इसको 5 टाइम्स अपनी कॉपी पे लिखना है। तब आपको जाके पहले आपने 5 टाइम लिखने हैं अपने ग्राम लॉग्स, उसके बाद 5 टाइम्स दोनों एक्सरसाइजें लिखनी है, ठीक है। फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। दे शुड आस्क द हेड ऑफ द अकेडमी, है ना, अकेडमी टू चेंज द डेप्ट, DEBT, ठीक है। उसके बाद है ये हु टुक द पेडलॉक ऑफ, OFF, ऑफ द गेट ऑफ, OF, ऑफ द पैडॉक। अब जैसे OFF है ना, तो उसको हम OF और OFF में ध्यान रखना। OF हमारे पास क्या आता है, ग्राम लॉग है, बट OFF हमारे पास कोई ग्राम लॉग नहीं है, ये हमारा वर्ड है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे ऑफ का लगेगा इसमें। अब अप टू द डेट, ठीक है, चेंज द डेट, ये भी डेट ही था, ये डेप्ट नहीं था, ये डेट था, क्योंकि यहाँ पे मे वाला वावल लगा ना। डेट ऑफ द पार्टी शी लुक्ड बोथ रिच एंड हैप्पी, ठीक है। हैप्पी, ये कैसे बना मैं बताती हूँ। हैप्पी,
हैप्पी है और यहाँ पे पी, हैप्पी मतलब यहाँ पे ठीक है। उसके बाद हैप्पी, अब जैसे ये है दे दे ये क्या है, मैं जी देखती हूँ ये कौन सा ग्राम लॉग है, मुझे भूल गया शायद। टू दे ऑट, ठीक है, दे ऑट टू चेंज द डेट ऑन द चेक ऑन चेक टू द 4th ऑफ द मंथ, ठीक है। ये आपने एक्सरसाइज 11 और 12 आपको समझ आ गई होगी। तो आपने क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे है ना ये वाला क्वेश्चन मार्क, तो आपने ऐसे लिखना है और एंड में फुल स्टॉप का ध्यान रखना, जहाँ पे फुल स्टॉप होगा वहाँ पे क्रॉस लगाना है, एक्सक्लेमेशन जहाँ पे इंटेरोगेशन का साइन होगा, इंटेरोगेटिव साइन होगा, वहाँ पे आपने ऐसे ऐसे और नीचे यहाँ पे क्रॉस लगाना है, ठीक है। और बाकी कोई मुश्किल नहीं है, मैंने बता दिया आपको, बस आपने ये वाले एक्सरसाइज 11 और 12 आज करने हैं। कल मैं आपको न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर।